इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यह सब सुखम निराज तव कृपा कटाक्ष प्रसाद। प्रशंसा करने से आदमी डरता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे प्रशंसा भी नहीं होती है। प्रशंसा सबसे नहीं होती। और जो प्रशंसा कर सके वो जीव धन्य है। क्या कहना? हम स्वभाव बनाएं। हमारे बच्चे प्रयाग में कथा करा दे, कमलेश संध्या। हाँ सरकार, क्या आनंद आता हूँ। दष्ट तखत ठाकुर जी, तीर्थराज प्रयाग। ओह बुला के जबरन जबरन कथा करा देते। अगले वर्ष 9 दिन हो श्री सतुआ बाबा के यहाँ समय दिया। तीर्थराज प्रयाग। जो आपके लिए नहीं, आपके किसी व्यवहार के लिए आपका अनन्य हो, उसकी आप प्रशंसा करें। उसकी यात्रा की थकान मिट जाए, आपसे मिले गदगद हो जाए, उसको आपसे मिलने का बार बार मन करे। अरे मैं तो कहूं, छोटे से बच्चे की भी निंदा से बचा जाए। हमारे प्रिय आए हैं राजकुमार जैन साहब, राजकुमार वर्मा जी, आगरा से। क्या नाम है बेटे का? क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष, ये आते ही मेरे को मिला, कहा गुरुजी एक बात बताइए, आप जय जय राम कथा को ऊपर नीचे क्यों गा गए आगरा में? पहले वाली चौपाइयां बाद में गा गए, बाद वाली पहले गा गए। उसको क्रम से याद है। छोटा सा है, जरा इसको कैमरे में लेना। छोटा सा है। मैं काफी देर तक तो सोचता रहा कि क्या कह रहा है मेरे को। आज तक किसी ने टोका नहीं। मेरी बिटिया टोकती है बस घर में, कोई टोकता नहीं मेरे को। हाँ, जो गा देते हैं लोग सुनते हैं। बच्चे इस हद से भी सुनते हैं कि हम अंतरा कौन पहले गा रहे हैं, कौन ऊपर गा रहे हैं, क्योंकि क्रम उसका निश्चित है। पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, फिर बाबा याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बुद्ध भावन भगवान शिव जी ने कहा, फिर गरुण जी ने कहा। उसका क्रम ऊपर नीचे हुआ, बच्चे की मेमोरी में था, वो निकल के बाहर आ गया। क्या अर्थ है? जो बच्चा, छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा है, इस हद से वो राम कथा को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो भी उसकी भी हमको प्रशंसा। अरे तुमको क्या मतलब, हम ऊपर गावे नीचे गावे, तुमको सुनना सुनो न तो न सुनो। क्या मतलब? क्यों बोलोगे? नहीं, उस बाल मन की भी प्रशंसा होनी चाहिए। सुना तो, और हमने कहा भाई आज के बाद से हम इधर उधर नहीं करेंगे, हम क्रम से गाएंगे। जब लिखा है ग्रंथ में क्रम से, हम भजनों को ये नहीं कहते कहाँ गाना है, क्या किधर गाना है। दूल्हा सरकार सजे साहब, देखिए प्रशंसा क्या खूब सजे। नित्य नवीन आनंद मिथिला में हो रहा है। कैसा आनंद है? चौपाइयां दर्शन करिए। जनक सने हुसील कर तूती, नृप सब भांति सराय विभूति। इधर दिन उठे बेदा, अवधपति मांगा। दिन उठे बेदा, अवधपति मांगा। राखहि जनक सहित अनुराग।
खाओ नित्य नवीन आनंद बढ़ रहा, नित्य बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजुबंधे पराती, जनु दिन उठी अर्थात प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही श्री चक्रवर्ती जी महाराज विदा मांगते हैं। मिथिलेश विदा नहीं करते, बारात नहीं पूरी अयोध्या आई है, कौन विदा करेगा? भगवान ही दूल्हा बन के आ गए तो विदा कौन करेगा? करेगा हो है? राखें जनक सहित अनुरागा। देखो आप, किसी श्रेष्ठ को सेवक के भरोसे नहीं रखना चाहिए। नौकर लगौले है अपने भरोसे, नौकर नौकर होता है। नौकर को यदि मना कर दिया गया कि अब नहीं, तो ये आग्रही नहीं होता है। नौकर आग्रही नहीं होता है, क्योंकि वो ड्यूटी समझ के करता है। लेकिन जो स्वामी होता है, जो स्वजन होता है, वो आग्रही होता है। नहीं महाराज, है? गर्मी का समय है, सेवक को बोलो जरा पानी निकालो, कुएं से स्नान करना है। 5 बाल्टी आप कहेंगे तो 5 निकालेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप जब निकालेंगे पानी तो कहेंगे 2 बाल्टी और मेरी ओर से महाराज, और ठंडा, क्या गर्मी, एकदम शीतल जल है। अरे पीढ़ियों से कुआं बना है। हम जिस भाव से समझ सकते हैं, सेवक नहीं समझता। इसलिए जिसके प्रति हमारी प्रीति है, आदर है, श्रद्धा है, उसकी सेवा में सशरीर प्रस्तुत होइए, दिमाग से सेवा नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज को राखें जनक सेवक नहीं, सहित अनुरागा। नगर में, पूरे मिथिला में नित्य नूतन आदर, थोड़ा नहीं, नित्य नवीन आदर बढ़ते ही जा रहा है। चक्रवर्ती जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। सहस भांति पहुनाई, पहले दिन जो हुआ उससे भी बढ़ गया। 1000 भांति, हजारों हजार प्रकार से स्वागत हो रहा है। क्यों? आनंद ऐसा प्रवाहमान है। वर्धताम प्रतिदिने दिने, ऐसा भाव। मिथिलेश विदा नहीं करना चाहते। क्यों? मानो सब लोग प्रेम की रस्सी में बंध गए। घराती बराती चक्रवर्ती जी मिथिलापति विदा नहीं करना चाहिए। श्री राम। बाबा विश्वामित्र जी और सतानंद जी मिलकर मिथिलापति के पास गए और समझाए, राजन चक्रवर्ती जी महाराज को आज्ञा दीजिए,
यद्यपि आप स्नेह छोड़ नहीं सकते हैं, तथापि बारात कितने दिन रहेगी मर्यादा है। 15 दिन पहले बारात आई थी, 15 दिन बाद का जनमासा, 1 माह बारात रही। सोचिए, प्रेम है ना। लोग विवाह उत्सव में, जनेऊ में, कर्णछेदन में, नामकरण में 1 दिन आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। यहाँ हम लोग विगत 6 दिनों से आनंद मना रहे हैं। एक बिटिया का ब्याह तो है रोज का। अब प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, अब घटने का नाम ले ले रहा है। और प्रवाह, निर्मल भाव रखेंगे, प्रेम बढ़ेगा। सद्गुरुओं के श्रेष्ठ जनों के समझाने पर मिथिलापति समझे और सचिव लोगों को बुलाकर आज्ञा दे दी। अवधनाथ चाहत चरण भीतर करहु जना, भये प्रेम बस सचिव सुनि प्रसभा। अब बारात के विदा की अनुमति मिल गई है, ऐसा सुनकर सारे मिथिलावासी एक दूसरे से पूछने लगे, कहो सुनला बारात विदा होता है। आहा, क्यों इतना प्रेम बरस रहा था। कोई, अरे मिथिला वाले आज भी नहीं विदा करते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।